भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो है पहला देश कौन है? तो अमेरिका है, जो 1787 में संविधान सभा का निर्माण किया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश जो है अमेरिका है, वह 1787 में संविधान सभा का निर्माण किया था। अगला है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। एम.एन. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य थे, जिस स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एक जो थे एलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस जो थे उसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। देखिए यहाँ पे बताया गया कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और एवी एलेक्जेंडर थे। अगला है कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट कितना निश्चित किया गया था? तो 389, जिसमें 292 जो था ब्रिटिश प्रांत से था, 4 जो था कमिश्नरी क्षेत्र से था और 93 सीट देसी रियासत से था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट निश्चित की गई थी 389, जिसमें 292 सीट जो था ब्रिटिश प्रांत से था, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से था तथा 93 सीट देसी रियासत से था। अगला है 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। 4 कमिश्नरी जो था वह कौन कौन था? तो अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान एवं कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिला की संख्या जो था 15 था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 15 था। संविधान सभा में सीटों का आवंटन की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। संविधान सभा में सीटों का आवंटन किया गया था प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया था प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों का संख्या कितना था? तो 26 था एससी का और एसटी का जो था 33 था। संविधान सभा में एससी के लिए 26 सीट था, एसटी के लिए 33 सीट था। अगला है जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था और मुस्लिम लीग को कितना सीट प्राप्त हुआ था? कांग्रेस को जो प्राप्त हुआ था 208 सीट प्राप्त हुआ था और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ था। संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा के रियासत में भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, मतलब देश का जब विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा में कुल कितना सदस्य रह गया था? 299 सदस्य। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। स्वतंत्रता पश्चात देश में कितना रियासत था? 562 रियासत था। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। सदस्य जो थे 207 थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। सदस्य जो था 207 था, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था।
संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था VN राव ने। इनका पूरा जो नाम है वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे BN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव जो था उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया उद्देशिका के रूप में। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना को प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है शुरू होती है हम भारत के लोगों से। अगर आप लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रस्तावना को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला है प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है कहाँ से, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा लिया गया है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन अभी तक हुआ है, एक बार संशोधन प्रस्तावना में हुआ है, एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया था एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में, जो कि 1973 में हुआ था। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में, जो कि 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो आत्मा कहलाती है प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। VR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, जबकि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल को। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 को भी किसी ने कहा है भारतीय संविधान को आत्मा, वह किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो ये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो
अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी द्वारा। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली मतलब भारतीय राजनीति का जो है जन्म कुंडली कहा गया है किसको? तो प्रस्तावना को। पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना को। किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13। यानी भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितना गठित समिति किया गया था? तो 13 समिति गठित किया गया था। प्रारूप समिति जिसकी स्थापना जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त से ध्यान रखिएगा कि 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति को भी 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 7 था। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना था? तो 7 था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर बहस कितना दिन चला था? तो 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। विभाजन के बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी यानी पुणे से। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल से निर्वाचन हुआ था। लेकिन विभाजन के बाद जो है ये पूर्वी बंगाल जो था ये बांग्लादेश में चला गया था। तो जब विभाजन होने के बाद यहाँ पर पूर्वी बंगाल जो है अभी वर्तमान जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान था तो उसमें चला गया था। तो विभाजन के बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से यानी पुणे से इनका हुआ था, निर्वाचन हुआ था विभाजन के बाद। विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल से। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अंतरिम सरकार के में कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये संघ संविधान समिति में जो कुल सदस्य था यह 15 था। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, यह भी बात ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। मूल या मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह जे.बी. कृपलानी थे। मूल या मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को। तो आप लोग को ये बताना है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो इसको स्वीकार कब किया गया था?
प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को। यहाँ पे कहा गया है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण में लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कहीं कहीं ऑप्शन में यह दिया हुआ रहेगा कि 2 साल से अधिक और 3 साल से कम दिन, तो यह भी आंसर सही हो जाएगा, यानी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे तो 11। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि जो था 165 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11, कुल 11 अधिवेशन हुआ था और कुल अवधि जो था 165 दिन का था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया और अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया और अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? तो जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। यह भी बात ध्यान रखिएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। और ये वंदे मातरम जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय गीत है। जबकि राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है, यह किनके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। यह भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया है अंग्रेजी में। मूल संविधान जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे, कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को लिखने वाला सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रित से सजाया था कौन? तो नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान को मूल प्रति को चित्रों से किसने सजाया था? तो नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से किसने सजाया था? तो नंदलाल बोस ने। अगला है संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। यह बात ध्यान रखिएगा। 393 में क्या किया गया? तो संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्राकृतिक जो है एकात्मक और संघात्मक है। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक और संघात्मक है। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में राष्ट्र का प्रधान जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो है भारत का राष्ट्र का प्रधान जो है यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था किसने? केसी व्हीयर। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या थी। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या थी। तो अनुच्छेद जो था 395 था, अनुसूची था 8 जो कि वर्तमान में 12 है, और भाग जो है 22 था। वर्तमान में अनुच्छेद हैं तो जो जुड़कर हो गए हैं 495 से अधिक,
लेकिन संख्या में बोले तो 395 भी अभी भी हैं, लेकिन गिनती में हो गए, जैसे कि हो गया का खा जुड़ के हो गया, जैसे 39 का हो गया, ये सब। अगला है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो 12 है। अनुसूची जो था मूल संविधान में 8 था, अभी वर्तमान में 12 है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। राज्यों का नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र का ब्यूरो देता है पहली अनुसूची। राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र का ब्यूरो देता है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची जो संबंधित है भाषा से, 8वीं अनुसूची में जो है भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है, तो 22 भाषा है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 22 है। शुरू में भाषा कितना था, तो शुरू में भाषा 14 था और संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सिंधी जोड़ा गया था पहला भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया था। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। और शुरू में कितना था, तो 14 था। पूछता है कि 14 शुरू में था, तो पहला भाषा कौन सा जोड़ा गया था, 15वां, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया था। अगला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला है मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक है। भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, जो संघ की राजभाषा है वह हिंदी होगा और लिपि जो है देवनागरी होगा। यह किस भाग में कहा गया है, तो भाग 17 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद कितना में कहा गया था, अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदावधियों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन से। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। दूसरी अनुसूची जो संबंधित है वेतन से, यह ध्यान रखिएगा, दूसरी अनुसूची का जो संबंधित है तो वेतन से। ट्रिक है कि 2 नंबर से क्या कमाया जाता है, तो 2 नंबर से पैसा कमाया जाता है, यानी वेतन कमाया जाता है। तो दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, वेतन भत्ते से। अगला है केंद्र और राज्य संबंध वर्णित है। केंद्र और राज्य संबंध वर्णित जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। केंद्र और राज्य संबंध जो है वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। केंद्र और राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में है। अब यहाँ से देखेंगे 7वीं अनुसूची में सूची संबंधित है किससे, तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। 10वीं अनुसूची संबंधित है कुछ जैसे दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और ये जो है 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इस समय प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था तो 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे प्रधानमंत्री, तो अभी हम बताए थे कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी हो जाएंगे। दल बदल विरोधी कानून की मान्यता दी गई थी तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। संविधान में
देश का नाम है भारत और इंडिया। जो हमारे संविधान में भारत का नाम जो है दो ही नाम है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान, आर्यावर्त ये सब भारत का नाम संविधान में नहीं दिया गया। भारत का सिर्फ दो नाम है, भारत और इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 5वां है। संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है भाग 5वां है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है। तो 15वें भाग में क्या है? निर्वाचन से संबंधित है 15वां भाग, और 18वां भाग जो है आपातकाल उपवंश से है, यानी आपात उपवंश से संबंधित है 18वां भाग। अब 20वां भाग पूछे कि 20वां भाग किससे संबंधित है? तो ये 20वां भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 68 में है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 68 में भाग 20 में है। 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग आपात उपवंश से संबंधित है। प्रथम लिखित संविधान जो था वह अमेरिका का है। प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे पूछे बड़ा किसका लिखित संविधान है? तो भारत का। लेकिन प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो यह अमेरिका का है। यह बात ध्यान रखिएगा कि फ्रांस जो है, फ्रांस ने कहा था कि सबसे अच्छा जो होता है लिखित संविधान होता है। तो वह फ्रांस जो है सोच रहा था कि हम अपना, सबसे पहले सोच रहा था फ्रांस कि हम अपना जो है संविधान लिखित, मेरा संविधान लिखित होना चाहिए। लेकिन जब तक फ्रांस सोच रहा था तब तक जो है अमेरिका जो है अपना संविधान को लिख दिया था। और अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद कितना है पता है आप लोगों को? तो कुल अनुच्छेद की संख्या जो है इसमें 7 है। और भारत का संविधान कितना अनुच्छेद है? तो 395 है। और सबसे छोटा संविधान जो है, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो वह जो है मोनाको का संविधान जो है सबसे छोटा संविधान है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का एक संघ कहा गया है भारत को। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 2। अगर कोई देश है, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, कोई भी देश हो गया, तो उसका जो कोई एक राज्य है वो भारत में प्रवेश होना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको हम प्रवेश करवा सकते हैं। जैसे सिक्किम को हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश करवाए। अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। मतलब अनुच्छेद 3 जो कह रहा है कि अनुच्छेद 3 कह रहा है कि दूसरा देश का बात नहीं कर रहा। अनुच्छेद 3 में कह रहा है खुद का देश। जैसे भारत हुआ, भारत में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तो इसके तक कहा कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कोई राज्य बड़ा है उसको तोड़कर 2 राज्य बना सकते हैं, यानी नए राज्यों का निर्माण। और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन, यानी इसका नाम बदल सकते हैं। यह जो कहा गया है अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। इसका गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। असम राज्य का जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा जो है 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। गोवा जो है 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और झारखंड का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875
को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, यह भी बात ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और झारखंड का जो स्थापना भी हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यह भी बात ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान का जो संप्रभुता निहित है किसमें? तो जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। संविधान में संघीय व्यवस्था को जो लिया गया है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य जो लिया गया है यह मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। उसके बाद अगला है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जो लिया गया है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है वह जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है जापान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जो लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन जो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। अनुच्छेद 368 और भाग 20 संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान के प्रथम संशोधन हुआ था, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। संविधान संशोधन का जो विधेयक है पेश किया जा सकता है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य, संघ और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। तो वर्तमान में राज्य में कितना विषय है? तो 61 विषय है, जो कि पहले 66 हुआ करता था। संघ में जो कि पहले 97 विषय हुआ करता था, अब वर्तमान में 100 विषय है। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, जो कि वर्तमान में 52 है। तो वर्तमान में राज्य में कितना विषय है? तो 61 विषय है। पहले कितना था? तो 66 था, तो घटकर अब 61 विषय रह गया राज्य में। संघ में पहले 97 विषय था, अब 100 विषय हो गया बढ़ के। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, 47 विषय था, अब 52 विषय हो गया है। यह भी बात ध्यान रखिएगा। संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है केंद्र व राज्य दोनों। संवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर केंद्र का जो बनाया गया कानून है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विषय है संवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण जो विषय है संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची जो विषय लिया गया है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा, समाचार पत्र विषय क्या है संवर्ती सूची का? शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र भी है संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची से, यानी शिक्षा जो पहले था वह राज्य सूची का विषय था, उसको संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। पुलिस जो है, पंचायती राज है, भूमि सुधार है, गैस है, कृषि कानून व्यवस्था है, यह राज्य सूची का विषय है।
पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा संवर्ती सूची का विषय है।